नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भाव का अध्ययन, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। लग्न से लेकर हमने नवम भाव तक, लग्न से लेकर हमने यात्रा करते हुए नवम भाव तक की यात्रा हम कर चुके हैं। आज हमारा विषय जो है वो दशम भाव के ऊपर है कि दशम भाव आखिर क्या है और इसका अन्य भावों से संबंध होने पर क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। ये है दशम भाव, केंद्र का अंतिम भाव। चारों केंद्र, पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये अंतिम केंद्र है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दशम भाव, आजीविका, कर्म क्षेत्र, हमारा रोजगार किस तरह का होगा, हम किस रोजगार के क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ हमें सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जीवन का जो संघर्ष है या जीवन का जो सार है, व्यक्ति का कर्म ही उसका भाग्य का निर्धारण करता है। वो पराक्रम जो करता है, जीवन में धन प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ता है। और वो उसे पुरुषार्थ किस तरह प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, किस क्षेत्र में वो नाम कमाएगा, ये देखा जाता है दशम भाव से। आजीविका, कर्म क्षेत्र, कर्मेश, ये होता है दशम भाव। इसके साथ ही पिता का सुख, क्योंकि यह भाव पिता का है और उसे पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा वो हम इस भाव से देखते हैं। प्रत्येक भाव का सुख उससे दूसरे भाव से देखा जाता है, क्योंकि इस भाव का जो प्रतिफल है वो यहां प्राप्त होता है कि दशम भाव यानी भाग्य उसका कितना साथ देगा, ये दशम भाव से, किस क्षेत्र में साथ देगा, ये दशम भाव से जाना जाता है। तो दर्शकों, आज हम दशम भाव पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप उसको इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पर ऑल नोटिफिकेशन दबाकर हमारे से जुड़े रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक दिन एक नई वीडियो प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने जाते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। और अपने विचार इस वीडियो के संबंध में कोई हो तो हमें नीचे दिए हुए विचार कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार लिखिएगा। दर्शकों, दशम भाव, आजीविका, कर्म क्षेत्र, अगर दशमेश केंद्र में बैठ जाता है, लग्न में स्थित हो जाता है, लग्न से उसका संबंध हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो उसके पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। वो अतिशीघ्र रोजगार के क्षेत्र में पदार्पण कर लेता है। वो हमेशा प्रयास में रहता है कि मुझे किसी न किसी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर या अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए वो अति शीघ्र दौड़ पड़ता है। ऐसे लोग कर्म के प्रति समर्पित होते हैं। जिस किसी रोजगार के क्षेत्र में वो जुड़ जाते हैं, वो अपना सर्वस्व उस पर लुटा देते हैं, अपना जीवन उसी क्षेत्र की। कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति को सुबह उठते ही वो अपने कर्म क्षेत्र में लग जाता है, कहाँ उसकी रात हो जाती है, वो खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाता है। केवल और केवल उसकी जो साधना है वो उसका कर्म क्षेत्र बन जाता है। वो होता है दशमेश का लग्न में स्थित हो जाना। फिर अगर दशमेश धन भाव में, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपनी जो पैतृक व्यवसाय है, जो दादाजी परदादाजी पिताजी करते आए हैं, उसी व्यवसाय से वो जुड़ जाता है, उसी व्यापार से वो जुड़ जाता है। ये होता है दशमेश का धन भाव में जाना। अपने कुटुंब का जो व्यवसाय है वो उससे जुड़ा रहता है। इसके साथ ही धन की लालसा उसे कभी समाप्त नहीं होती है। वो हमेशा उसका जो जीवन है वो धन प्राप्ति के लिए लगा रहता है। वो कोशिश करता है कि मुझे अत्यधिक धन प्राप्त हो, उसके लिए किसी भी प्रयास के लिए वो जुड़ा रहता है। अगर यही दशमेश तृतीय भाव में चला जाता है तो उसके पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, पराक्रम उसका बढ़ जाता है। वो जो
पराक्रम उसका है, वो एक सही दिशा पकड़ लेता है। हालांकि इस भाव से ये छठा गया है, लेकिन उसके पराक्रम में वो वृद्धि कर देता है। दर्शकों, यही दशमेश चतुर्थ भाव में आ जाता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव, और यहां बैठकर दशमेश अपने ही भाव को देख लेता है। पापी ग्रह भी अपने भाव को बिगड़ने नहीं देता है, ये गुण विशेष रूप से देखा जाता है। कितना ही दूषित ग्रह है, मंगल शनि जैसे ग्रह हैं जो जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को बिगाड़ देते हैं, लेकिन भावेश अपने भाव को देख लेता है। इस भाव का स्वामी यहां बैठकर वो अपने ही भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से देख रहा है। तो कोई भी दूसरा पापी ग्रह भी अगर इस भाव को बिगाड़ना चाहे तो भावेश उसको देखकर संतुलित कर देता है, उस भाव को बिगड़ने नहीं देता है। ये होता है दशमेश का सुख भाव में। ऐसे लोगों का परिवार का सुख उसे प्राप्त होता है, परिवार के लोगों से वो जुड़ा रहता है, परिवार के लोग उसका सपोर्ट करते हैं, और जो कर्म क्षेत्र है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहां बैठकर वो अपने खुद के इस भाव को देखता है, तो इसमें वो सफलता अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। दशमेश का पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं ऐसे लोग। संतान का सहयोग उसे अत्यधिक मिलता है। संतान जो उसका जो बिजनेस है उसमें संतान सपोर्ट का काम करती है, बूस्टर का काम करती है, वो उसे उत्तरोत्तर प्रगति देती है, आगे बढ़ाती है। दशमेश का पंचम भाव में जाना, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण से संबंध बन जाना, ये राजयोग का निर्माण कर लेता है, योगकारी बन जाता है। योगकारी मतलब वो मास्टर की बन गई एक तरह से उस कुंडली की, कि दशमेश का पंचम भाव से चले जाना। व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा जनता का सुख प्राप्त करता है। उस कर्म क्षेत्र में वो जो रोजगार कर रहा है उसमें वो वृद्धि करता है, अपना विवेक का इस्तेमाल करता है, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करता है, और वो उसे उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। दशमेश का छठे भाव में चला जाना, ये नेष्टकारी बन जाता है। भले इस भाव से ये नवम गया है, लेकिन इसकी हानि स्ट्रगल दे देता है, जीवन में संघर्ष दे देता है। ये इस भाव की हानि कर देता है। छठे भाव में जाना, वो बार बार कर्जा लेता है, अपने व्यापार में वृद्धि के लिए वो बार बार कर्जा लेता है। उसके साथ उसके शत्रुता, उसके जो शत्रु लोग हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, वो उसे बार बार हानि पहुंचाते हैं। उसकी वृद्धि में, उसकी जो प्रगति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये होता है दशमेश का छठे भाव में जाना। दशमेश सप्तम भाव में चला गया, स्त्री का भाव। स्त्री का सहयोग प्राप्त होता है उसे, स्त्री उसके व्यापार में सहयोग करती है, धन का सहयोग कर सकता है, या खुद मेंटली उसको सपोर्ट करती है। उसका पूरा योगदान, स्त्री का योगदान मिलता है। जरूरी नहीं कि वो पत्नी हो, किसी स्त्री वर्ग के द्वारा भी उसे सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, सहयोग प्राप्त हो सकता है, उसकी प्रगति में, उसकी वृद्धि में उसका सहयोग दे सकती है। यही दशमेश अष्टम भाव में चला गया, जीवन भर संघर्ष। उसका जो कर्म क्षेत्र है वो खाई में चला गया, गहराई में चला गया, और जो उसको सफलता प्राप्त होनी है वो गहराई में चली गई, नीचे की ओर चली गई, ऊपर नहीं बढ़ी, नीचे की ओर, रसातल की ओर, पाताल की ओर चली गई। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, उसे प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। रोजगार बार बार बदलता है, प्रतिवर्ष बदलता है। जो उसे लगता है कि अब मैं आगे बढ़ने लगूंगा, फिर कोई चोट, और वो नीचे की ओर। ये होता है दशमेश का अष्टम भाव में जाना, बहुत ही नेष्टकारी। छठे भाव में जाने पर फिर भी वो कर्ज के द्वारा या अपने संघर्ष के द्वारा कहीं प्रगति कर लेता, लेकिन अष्टम भाव में जीवन पर संघर्ष, प्रगति नहीं कर पाता है। दर्शकों, दशमेश का नवम भाव में जाना, यहां भाग्य का सपोर्ट मिल गया उसे, पिता का सपोर्ट मिल गया उसे, धर्म का सपोर्ट मिल गया उसे। बहुत ही अच्छा योग माना गया है दशमेश का नवम भाव में जाना। पिता की जो छोड़ी हुई संपत्ति है उसे वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे नाम कमाते हैं। ऐसे लोग कई बार देखा गया है कि धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े पंडाल
में आपने देखा होगा कि कथा वगैरह करते हैं या धर्म के आड़ में पैसा कमाते हैं, धर्म से जुड़े, मंदिर से जुड़े हुए, मंदिर से पैसा कमाते हैं, धार्मिक कार्यों से पैसा कमाते हैं, समाज सेवा के द्वारा पैसा कमाते हैं। तो दशमेश का 9वें भाव में जाना, दशमेश का 10वें भाव में जाना बहुत ही शुभ योग माना गया है। उस भाव में वो वृद्धि कर देता है, उस कर्म क्षेत्र में उसकी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा से वहां पर जुड़ गया, उसी भाव में, अपने ही घर में वो राजा बन गया है, वो प्रगति करता है। दशमेश का 10वें भाव में जाना एक राजयोग का निर्माण करता है। मंगल जैसा ग्रह यहां पर बलीय हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये मंगल की उच्च की राशि है और यहां पर मंगल स्थित हो जाता है। वो उस कर्म क्षेत्र में एक ऊर्जा भर देता है, एक ताकत भर देता है, वो लड़ने की क्षमता बढ़ देता है, प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है उसमें बढ़ जाती है। मंगल का यहां बैठ जाना सर्वश्रेष्ठ राजयोग का निर्माण करता है, व्यक्ति को उत्तरोत्तर प्रगति देता है, धन लाभ कराता है, कर्म क्षेत्र में नाम प्राप्त करता है। यही दशमेश एकादश भाव में चला जाता है, ये भी एक राजयोग का निर्माण है। अपने ही भाव से दूसरा गया है, उस भाव में वृद्धि कर दी उसने। और फिर लाभ भाव में, लाभ किसका? दशम भाव का लाभ, यानी कर्म क्षेत्र में वो जिस किसी क्षेत्र में हाथ डालता है वहां से वो लाभ प्राप्त कर लेता है, उसमें वो कमा के निकल जाता है, उसमें वो प्रतिफल शीघ्र प्राप्त कर लेता है, ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। दशमेश का लाभ भाव में जाना सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, एक चमक होती है उसके कार्य में, ये होता है दशमेश का लाभ भाव में जाना। यही दशमेश द्वादश भाव में, जन्म स्थान से दूर, क्योंकि ये बाहर खर्च कर देता है, जहां पर जन्म लिया है वहां उसे प्रगति नहीं मिल पाती है, वो दूर जाएगा, जन्म क्षेत्र से दूर जाएगा तो ही प्रगति करेगा। विदेश में भी नाम कमाते हैं ऐसे लोग, ये भी अच्छा योग माना गया है। शुरुआत में संघर्ष देता है, लेकिन 12 भाव में का जिससे संबंध हो जाता है तो वो चीज उत्तरार्ध में प्राप्त होती है उसे। जवानी उसके संघर्ष में निकल जाती है, लेकिन उत्तरार्ध उसका अच्छा निकलता है, वहां पर वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है। उस जीवन भर जो संघर्ष किया है, जो अर्जन किया है, वो उसका सुख का उपभोग 12 भाव में जाकर करता है। तो दर्शकों, आज हमने दशम भाव पर चर्चा की, लग्न से लेकर दशम भाव तक की यात्रा हम कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लाभ भाव, एकादश भाव पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। और वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।